सभी को जय सिया राम। हम लोग दोहा संख्या 13 के पश्चात की स्तुति से ही आरंभ करते हैं। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। दस शीस बिनासन बीस भुजा कृत दूरि महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि। मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरेन हिए। हतिनाथ अनाथन पाहि हरे बिसया बन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोगन ही लोग है भव दंघ्रि निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा। एहिते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारण धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इस प्रकार के मुनियों के मन रूपी कमल के आप भंवरे बने रहते हैं, ऐसे हे श्री रघुवीर और रणधीर जो अजेय हैं, आपके नाम का हम जाप करते हैं और आपको नमन करते हैं। भव रोग महागद मान अरि, इस संसार के जितने भी रोग रूपी जो महान औषधि है, रोग है तो उसकी औषधि चाहिए। तो रोग क्या है ये हम लोगों ने भी सब अच्छी तरह से स्तुति में ऊपर समझा। और उसकी जो महान औषधि है वो आपका नाम है, जिसका शंकर भगवान स्मरण करते हैं, जपते हैं और नमन करते हैं। मान अरि, घमंड के शत्रु, अभिमान के शत्रु। तो यहाँ पर दुख का कारण जो है, तो अगर हम अपने मान को समाप्त करने की अपने भीतर प्रवृत्ति पैदा करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हम जितने भी ये रोग और वियोग इस संसार में हैं, हमें मिल रहे हैं, वो सब हमारे धीरे धीरे छूट जाएंगे। गुणशील कृपा परमायतनम, आप गुणशील कृपा के परम निवास हैं। हे श्री रमन, हम आपको निरंतर प्रणाम करते हैं। रघुनंद निकंदय द्वंद घनम, हे रघुनंद, आप ही इस संसार के जितने भी द्वंद हैं, द्वंद घनम, घनीभूत, जिनका घनत्व बहुत अधिक है, घना शब्द घनत्व से बना है, जिनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, यानी द्वंद्व ही भरा हुआ है। इतना द्वंद्व है कि किसी दूसरी चीज की वहां पे जगह ही नहीं है आ सकने की। आप उनका नाश करने वाले हैं, उनको समाप्त करने वाले हैं। महिपाल बिलोकय दीन जनम, हे धरती के पालन करने वाले, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए, विलोकिए, देखिए। अब देखिए तो यहाँ से भगवान शंकर ने राम के नाम से जो स्तुति आरंभ करी, उसमें अवधेश, सुरेश, रमेश, विभो और उसके पश्चात महिपाल, स्वामी की बात कर रहे हैं। कहाँ कहाँ का स्वामी उनको बताया, और अंत में ये धरती लोक के भी पालक आप ही हैं। ऐसे भगवान राम को वो निरंतर प्रणाम करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। और अंत में बहुत सुंदर दोहा है कि बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग। मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। देखिए भगवान शंकर की जो तपस्या करते हैं ना,
आराधना करते हैं, फिर तपस्या करते हैं, तो हम लोग ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि वो भगवान शंकर से क्या मांगते हैं। वो इस संसार की ही कोई ना कोई ऐसी वस्तु मांगते हैं जो उनके अपने वश में नहीं। कोई अमरता मांगता है, कोई कहता है कि हमको अलग अलग चीजें मांगते हैं सब। भगवान शंकर क्या मांगते हैं? तो भक्त को अपने भगवान से ये सीखने की आवश्यकता है कि उनका भगवान क्या चाहता है। और भगवान शंकर कहते हैं इसीलिए बिल्कुल वैरागी रहते हैं, फक्कड़ रहते हैं, क्योंकि वो तो सब बांट देते हैं, जो उनके पास होता है वो सब, और सब कुछ है उनके पास देने के लिए। आसुतोष तुम अवढर दानी, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं, और दान की प्रवृत्ति इतनी अधिक है, सोचते विचारते ही नहीं, सब बांट देते हैं। तो कहते हैं कि बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, हे श्री रंग मुझे हर्ष के साथ वो दीजिए। अब अंत में जो प्रार्थना कर रहे हैं वो श्री रंग की प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रंग की स्तुति कर रहे हैं। श्री कौन है? श्री लक्ष्मी है, संपत्ति है, वैभव है। इस संसार में श्री ही श्री है, सौंदर्य की श्री है, संपत्ति की श्री है, ज्ञान की श्री है। ऐसे स्वामी से वो क्या मांगते हैं कि पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, अपने चरण कमलों की वो भक्ति दीजिए जो अनपायनी है। अनपायनी मतलब जिसको पाया नहीं जा सकता है, वो आप दे दीजिए। और सदा अपनी भक्ति, अनपायनी भक्ति दीजिए, और आपकी चर्चा करने वाले, आपको याद करने वाले, आपकी बातें करने वाले ऐसे लोगों का संग दीजिए, सत्संग दीजिए हमें ऐसे लोगों का। तो श्री रंग शब्द अपने आप में बहुत सुंदर है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर वहां एक जगह श्री रमनम और यहाँ पर श्री रंग और रमापति। अगर हम देखें तो भगवान राम के 3 तरह के ऐसे उन्होंने पर्यायवाची लिए हैं जो लक्ष्मी से संबंधित है, और उन लक्ष्मी के स्वामी से, मतलब लक्ष्मी को जो मिल रहा है इस संसार में, रंग रूप जो वो प्रदान कर रही है, वो देने वाले भगवान विष्णु। उनसे भी वो नहीं मांग रहे हैं जिस नाम को वो धारण ही करके बैठे हैं, उनसे भी वो मांग रहे हैं, भक्ति और सत्संग मांग रहे हैं। यहाँ पर फिर जो दूसरा दोहा है, ये काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद आ जाता है। बरन उमापति राम गुण हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदबास। इस प्रकार उमापति राम के गुणों का वर्णन कर हर्ष के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। तब प्रभु कपिन दिवाए, तब भगवान ने सभी वानरों को सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाले निवास स्थान प्रदान करवाए। स्तुतियों का दौर पूरा हुआ, तो भगवान ने जो वहां पे वानर उनके साथ आए हुए थे उन सबको बहुत ही सुख सुविधा से पूर्ण उनको निवास दिलवाए। अब यहाँ पर एक और बड़ी सुंदर बात देखने को मिलती है कि जब वेद स्तुति करके भगवान की जाते हैं तो ब्रह्मलोक को जाते हैं, और जब शंकर भगवान स्तुति करके जाते हैं तो कैलाश को जाते हैं। कहीं हमने पढ़ा था कि जो हम लोग कैलाश बोलते हैं वो गलत है, कैलाश ही शब्द है। पता नहीं कब वो कैलाश से, ये भी हमें जो विद्वान लोग हैं इनसे समझना चाहेंगे कि कैलाश क्या है और कैलाश क्या है। और एक और चाहते हैं जो यहाँ पे लेखक लोग हैं जिनको लिखने में रुचि है, कि ये जो छंद की पहला पंक्ति है, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाए प्रभु, इसकी और कबीरदास जी के दोहे की तुलना करिए जो हमने उस दिन सुनाया था, एक राम दशरथ का बेटा। इसकी तुलना करिए तो देखिए वही 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 कितना विस्तार मिलेगा और कितना समझने को मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान शंकर कैलाश जाते हैं। अब कैलाश क्या है? कैलाश वो स्थिति है जो भगवान शंकर अपने भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। काशी वो स्थिति है जिसके लिए भगवान शंकर कैलाश से उतर कर नीचे आते हैं, और उतर कर नीचे आकर के संसार को वो ध्यान, वो भक्ति, वो समर्पण सिखाते हैं। तो काशी तक पहुंच तो बहुत लोगों की है, जिसको देखे वो काशी पहुंच जाता है।
थोड़ी भी उसकी इच्छा हो जाए तो काशी पहुंचना मुश्किल नहीं, लेकिन कैलाश पहुंचना बहुत कठिन है। और कैलाश की यात्रा तो करते हैं, लेकिन कैलाश के शिखर पर तो कोई आज तक पहुंचा ही नहीं है। वो कैलाश क्या है? वो अवस्था है भक्ति की जहां पर शंकर भगवान विराजमान है। उमापति जो राम। आध्यात्मिक पक्ष है इसका, वो यही है कि कैलाश पर पहुंचना सरल नहीं है। सरल क्या, असंभव है। काशी तक की यात्रा बहुत सारे जीव अपने, और काशी भी अमर है, कहते हैं प्रलय के बाद भी काशी बनी रहती है। तो काशी जीव के अंदर भगवान से मिलने की वो उत्कट इच्छा है, वो साधना है, वो साधन है जो सदा अमर रहता है। त्रिशूल पर टिकी हुई है, वही त्रिशूल पर टिकी हुई है जिस पर हमारा शरीर तीन नाड़ियों पर जिस प्रकार से टिका हुआ है। ये सब हमारे भीतर अदृश्य रूप में विराजमान है, जिनको हम ऊपर से नहीं देख सकते हैं। तो भगवान शंकर कैलाश को जाते हैं, और वेदों के ज्ञाता कहाँ जाते हैं? उनको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, उनको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, इसलिए वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो ये भक्त की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने किस प्रकार की साधना करी है, वो उसको पाएगा। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे खगपति, ये पवित्र कथा जो कोई सुनता है, जो आपने सुनी, त्रिविध ताप, ये तीनों तरह के तापों, और भव भय, संसार के सभी भय का दमन करने वाली। दावनी यानी दमन करने वाली, समाप्त, दमन जो शब्द होता है। तो त्रिविध त्रिविध ताप जो पहले से पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक, और राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो वो अयोध्या क्या है, वो राम राज्य क्या है, वो राजा का सिंहासन क्या है। जो इस अवस्था को प्राप्त होता है वो भव के, संसार के इन तापों से मुक्त हो जाता है। तो गरुण जी से कहते हैं काकभूषुंडी जी कि तीनों तरह के तापों को और संसार में मिलने वाले सभी तरह भय ही है। संसार में जो कष्ट है उन्हीं का भय हमको रहता है। फिर उसके कष्ट से भी आगे बढ़ते हैं तो मरने का भय रहता है। मरने के बाद फिर अगले जन्म में कहीं क्या न मिल जाए, फिर से हमको कोई कष्ट, इसका भय रहता है। तो संसार अपने आप में पूरा भय दिखाता है संसार में आने वाले जीवों को। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाहि नर विरत विवेका। महाराज के इस शुभ अभिषेक को सुनने वाले, सुनत लहाहि नर विरत विवेका, मनुष्य विरक्ति और विवेक को प्राप्त होता है, लाभान्वित होता है। लहाहि माने लाभान्वित होता है, उसको लाभ प्राप्त होता है, इसका उसे मिलता है। तो मिलना ही लाभ है, होना हानि है, मिलना लाभ है। लेकिन क्या मिलना लाभ है? विरति और विवेक। जे सकाम नर सुनहि जगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। इस महाराज राम के शुभ अभिषेक को जो सुनते हैं वो मनुष्य विरक्ति और वैराग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सत्काम भाव, सकाम भाव से इसको सुनते और गाते हैं वो अनेक प्रकार की सुख संपत्तियां प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले गोस्वामी जी कह देते हैं कि लहहि नर विरत विवेका। ये सब पाते हुए भी उनके भीतर वैराग्य और विवेक बना रहता है। अगर विवेक बना है, विरक्ति भाव बना है, तो सुख संपत्ति आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर विरक्ति की जगह आसक्ति हो गई और विवेक की जगह मद हो गया, मद क्या है? नशा करते हैं तो विवेक शून्य हो जाता है, आदमी पता नहीं चलता कहाँ खड़ा है, कैसे बोल रहा है, क्या पहने है क्या नहीं पहने है, कहाँ गिर रहा है कहाँ बैठ रहा है। तो अगर विरक्ति और विवेक बना रहेगा तो सकाम मनुष्य भी सुख संपत्ति को प्राप्त करेगा और सुख पाएगा उससे। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंतकाल रघुपतिपुर जाही। जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो सुख उसको इस जगत में मिलेंगे। जो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं प्राप्त है वो उसे इस जगत में मिलेंगे। और जब यहाँ उसका अंत काल होएगा, जब समय समाप्त होएगा, तो वो राम के निवास में, रघुपतिपुर, राम के पुर में जाएगा, राम के लोक में जाएगा।
सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहाहि भगति गति संपत्ति नई। और इसको विमुक्ति का भाव रखने वाले, विरक्ति का भाव रखने वाले और विषय का भाव रखने वाले, इस तरह की इच्छा रखने वाले भी मनुष्य यदि इसको सुनेंगे तो लहाहि भगति गति संपत्ति नई, वो क्रमशः विमुक्ति के मार्ग पे बढ़ने वाले भक्ति पाएंगे। भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग बनता है और विरति भाव से रहने वाले गति पाएंगे। और जो विषयी लोग हैं वो नई नई संपत्तियां पाएंगे। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। हे खगपति, हे गरुण, मैंने राम की कथा का ये जो वर्णन किया ये अपनी मति के विलास के द्वारा किया, क्योंकि पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। राम को, राम के चरित्र को, राम के गुण को, राम की लीला और राम की कथा को पूरा कोई नहीं कह सकता है। मैंने अपनी बुद्धि विलास के द्वारा इसको कहा है, जो सब तरह के त्रास और दुख को हरने वाली है, कष्ट और दुखों को हरने वाली है। बिरत विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। ये मनुष्य को, जो मनुष्य इस राम कथा को सुनते हैं, सुनेंगे, विरक्त विवेक भगति दृढ़ करनी, उनके भीतर विरक्ति का, विवेक का और भक्ति का भाव दृढ़ होगा। ये इसको दृढ़ करने वाली है। और मोह रूपी नदी को पार करने के लिए यही सुंदर नौका है। अब इसको एक एक प्रसंग से जोड़ के देख लीजिए कि राम को कहीं मोह नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयास करिए कि उन्होंने राज से मोह नहीं, माता पिता से मोह नहीं, उनको भाई से मोह नहीं। वो जब जाते हैं सीता के लिए युद्ध करते हैं तो जो भी प्रसंग है उनको सीता से मोह नहीं है। तो मोह के वशीभूत होकर, क्योंकि मोह अभिमान को दे देता है, तो जो इस कथा के गूढ़ तत्व को, राम के चरित्र को समझ पाएगा, वो कभी प्रश्न नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा किया तो इसके पीछे ये था, ये क्यों किया। वो मनुष्य की तरह उनको कभी भी आकलन नहीं करेगा उनका। मोह नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर सही रहाई लोग सब पुरी। इस प्रकार कौशलपुरी में नित नया मंगल हो रहा है और हर कुल के लोग हर्ष के साथ रहते हैं। सब कुरी, प्रत्येक कुल के, ये नहीं कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में भेदभाव है, सब एक ही प्रकार का सुख प्राप्त कर रहे हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्ह ही नमत शिव मुनि अज। नित नई प्रीति राम पद पंकज, हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी कि भगवान के चरणों की जो चरण कमलों में प्रीति है वो नित नई बनी रहती है अयोध्या वासियों के, क्योंकि पुरानी होते ही चीज हम नई की ओर आकृष्ट होने लगते हैं और पुरानी से हमारा मोह छूटने लगता है। चाहे जितनी बढ़िया चीज ले आए, 1 लाख की ले आए, 10 लाख की ले आए, 1 करोड़ की ले आए, लेकिन जब वो नई आती है तो बहुत उसका साज संभाल रख रखाव होता है और धीरे 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 कोई और चीज आ गई बाजार में उससे बढ़िया या किसी और के पास, तो हमें अपनी चीज से फिर चाहत उसकी कम हो जाती है। नहीं भी आई तो भी कम हो जाती है और हम फिर नई की तलाश में भटकने लगते हैं। लेकिन अगर भगवान के चरण कमलों की प्रीति रोज नई, इसीलिए मांगते हैं कि रोज नई बनी रहे, ताकि हमें कभी पुरानी, जितनी पुरानी होती जाए ये उतनी नई हमको लगती रहे। सबके जिन्हें नमत शिव मुनि, जिनको ब्रह्मा और शंकर मुनि नमित होते हैं, वैसे भगवान राम के चरण कमलों में अयोध्या वासियों की, हर कुल के लोगों की प्रीति। इतना सुंदर भगवान का यहाँ पर भाव बताते हैं, उनके भक्तों का भाव बताते हैं कि भगवान कुछ नहीं देखते हैं। अरे हमारी तो पूजा शंकर और ब्रह्मा करते हैं, बड़े बड़े त्यागी वैरागी साधक मुनि लोग करते हैं, ये अयोध्या के छोटे मोटे लोग, इनसे हम अपनी पूजा करवा के क्या करेंगे। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। मांगने वालों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए मास सट बीते।
सारे वानर ब्रह्मानंद में मगन। अब वानर एक कामुक प्रवृत्ति का जीव है। ऐसे वानर जिनका मन इतना चंचल है कि एक जगह टिकता नहीं है, उछल कूद फान ही करने में उसका लगा रहता है। मनुष्य का जीव का मन है जो एक जगह टिकता नहीं है। ऐसे मन वाले जीव भी ब्रह्मानंद में मगन है और सबके मन में भगवान के चरणों में प्रीति बनी हुई है और दिन जाते पता नहीं चलते हैं, 6 महीने बीत जाते। देखिए, जब राम अवतरित होते हैं भय प्रगट कृपाला, तो 1 मास को ही समय रुकता है, मतलब 1 मास का समय किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जब भगवान राम राजा बनते हैं तो 6 मास बीत जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। सभी वानरों को अपने घर बार द्वार काम काज भूल गए हैं, स्वप्न में भी उनकी सुध नहीं आती है। इस प्रकार उनको सुध नहीं आती है जिस प्रकार संत के मन में परद्रोह की भावना नहीं आती। तो कौन संत है, इसकी पहचान गोस्वामी जी यहाँ पर बता देते हैं। आपको चाहे अपने ही मन को आंके, दूसरे को आंकने की तो हमें प्रवृत्ति धीरे धीरे छोड़नी ही चाहिए। अनुसूया प्रवृत्ति को पाना चाहिए। अरण्य कांड में सबसे पहले अत्रि मुनि और अनुसूया माता का वर्णन है। अनुसूया जो दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति जिसकी ना। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन सादर सिरुनाए। तब राम ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और आकर के सबने आदर के सहित उनको शीश नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखत मृदु बचन उचारे। बहुत प्रेम के साथ भगवान ने उनको अपने समीप बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले मधुर वचन उच्चारित किए। बोले, तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करो बड़ाई। अब देखिए, फिर भगवान राम एक यहाँ पे शिक्षा दे देते हैं कि किसी के मुख पर उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वो चापलूसी है। भारतीय संस्कृति में अपने परिवार की भी, भाई की और कभी किसी की भी प्रशंसा भगवान राम ने नहीं करी। बड़े संकोच में पड़ जाते हैं जब भरत जी का प्रसंग होता है कि ऋषियों मुनियों के सामने चित्रकूट में किस प्रकार हम अपने भाई की प्रशंसा करें। तो कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी है, तुम लोगों के मुख पर सामने मैं किस प्रकार से उसकी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। मुझे तुम लोग इसलिए अत्यंत प्रिय हो कि मेरे हित के लिए, मेरे कारण तुम लोगों ने अपने अपने भवन का सुख त्याग दिया। तो ये भक्ति के मार्ग में क्या त्याग करें तो हम को, भगवान को हम प्यारे लगेंगे। हम संसार के विषय सुख सुविधाओं साधनों को प्रेम करेंगे तो फिर भगवान तो देख रहे हैं भाई, वो तो हमें प्रेम कर नहीं रहा, हम ही दौड़ दौड़ के उसको प्रेम करने जाए। शंकर भगवान की कथा है ना कि तपस्या करते थे तो शंकर भगवान डोलता था उनका सिंहासन, चलो भाई मेरा भक्त है, बहुत कोई प्रेमी मिला। तो माता पार्वती कहती हैं कि कहाँ चले भगवान, तो उनका अरे कोई मेरा प्रेमी भक्त है, मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना है, मुझे भक्त मिल गया। और जब लौटते थे तो मुंह झुकाए शंकर भगवान लौट आते थे उदास से। तो कहती थी क्या हो गया, तुम तो बड़े जोश में गए थे, दौड़े हुए बैल की नंदी की सवारी करके और लौटे तो सिर झुका हुआ है, कुछ बुझे बुझे लग रहे हो। तो कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि मेरा भक्त कोई आ गया है जो मुझे चाहता है, लेकिन कोई मुझे नहीं चाहता है, सब सांसारिक वस्तुओं को मुझे से चाहते हैं। तो भगवान तो ये देखते हैं कि मुझे कौन चाहता है। और शंकर और राम की जो प्रीति है वो ऐसी प्रीति है कि वो भी अवर्णनीय प्रीति है। इस पे हम लोग ने बालकांड में भी चर्चा करी और फिर चर्चा करेंगे। परम ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मेरे लिए तुम लोगों ने अपने अपने भवन का सुख त्याग दिया। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सनेही। मैं अपने छोटे भाई, अपना राज्य, ये राज्य की संपत्ति वैदेही, अपनी देह गेह परिवार और मेरे सारे स्नेही जन, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समान। ये भी मुझे, सब मुझे प्रिय हैं लेकिन तुम्हारे समान नहीं, तुम इन सब से भी क्यों, क्योंकि संसार में जो प्रेम है ना, देखिए ये सब, ये जो ऊपर वाली
पंक्ति चौपाई है, इससे कोई ना कोई संबंध होता है, तभी वो प्रिय होता है। अनुज, राज, संपत्ति, वैदेही, देह गेह, परिवार सनी, मृषा न कहूं मोर यह बाना, मैं इसमें तनिक भी झूठ नहीं कहता हूं, ये तो मेरा स्वभाव है। ये वाणी जो मैं कह रहा हूं वचन के रूप में, बात के रूप में, ये झूठ नहीं है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, ये अब ऊपर जितनी बात कही उसमें सेवक कहीं नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि सबके प्रिय सेवक यह नीति, ये नीति है कि सेवक सबको बड़ा प्यारा होता है। अब जरा सा अपने देख लीजिए कि आपके पति 4 दिन से बाहर हो, आपको कोई चिंता नहीं, पता है कि भाई हाँ आ जाएंगे, पति है पत्नी बाहर है, लेकिन अगर 4 दिन से आपकी जो हाउस होल्ड हेल्प है वो 4 दिन नहीं आई, 5वें दिन आती तो कैसा बढ़िया चेहरा खिलता है। इसमें झूठ कह रहे हो तो कोई भी मेरी बात को काट सकता है। तो सबके प्रिय सेवक यह नीति, सेवक सबको प्रिय है, ये नीति है, इसमें हम लोग का दोष नहीं है। ये भगवान ने, जब भगवान की राम की बताई नीति हो गई तो हम लोग तो उसी नीति पे चल रहे हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति, लेकिन मुझे अपने दासों पर अधिक प्रीति है। अब सेवक और दास, ये दोनों में क्या फर्क है, ये भी एक शोध का विषय है कि सेवक और दास, कोई कोई सेवक होता है दास नहीं होता, कोई दास होता है सेवक नहीं होता, कोई सेवक भी होता है दास। अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि, दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम। अब हे मेरे मित्रों, अब आप लोग अपने अपने ग्रह को जाइए और नियम की दृढ़ता के साथ मुझे भजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो इतना सुंदर लगता है कि वो वानर, वो जीव हैं जो अपने कृत्यों के द्वारा, देवता लोग हैं, सब आए हैं। पहले ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाइए निवास करिए, भगवान अवतरित होंगे तब तक आप लोग उनकी प्रतीक्षा करिए, और जब वो अवतरित होकर रावण का वध करेंगे तो उनकी सहायता करिएगा जाकर के। इस तरह से आप लोगों का भी यश स्थापित होगा संसार में, आपकी भी लोग पूजा अर्चना करेंगे, आपको वो मिल जाएगी, कीर्ति मिल जाएगी। या अगर वो जीव हैं तो वो इस प्रकार भगवान के मार्ग में चल के भगवान के लोक में निवास पाते हैं, लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि जाओ अपने संसार में फिर से जाओ, जहां तुम्हारा घर है, जहां पे तुमने कर्म किया है, लेकिन वहां जा करके ये ध्यान रखना कि दृढ़ता के साथ, नियम के साथ मेरा भजन करते, नहीं तो फिर छूटते देर नहीं लगती, क्योंकि कर्म बंधन का जो जाल है ये बहुत कठिन है। ओ जितना राम चल रहे हैं उतना ही साथ साथ उनके सीता माता चल रही हैं। उनको संसार को चलाना है, संसार को फैलाना है, जो हम लोगों ने कल स्वर्ण मृग के द्वारा समझा था। तो कर्म सब करना, लेकिन मुझे याद करे रहना। मुझे क्या कि मतलब किस प्रकार आप लोगों ने मेरे साथ जो समय बिताया उसमें क्या क्या सीखा। अगर हम कक्षा 5 की पढ़ाई को 8वीं में जाते जाते भूल जाए और हाई स्कूल में फेल हो जाए तो दोष किसका है? हमने बढ़िया मैथ्स तो सीख ली लेकिन जोड़ घटाना भूल गए तो सब बेकार हो गया। तो पास वही होगा जिसने कक्षा 5 की 8 की सब पढ़ाई याद रखी और सबको वहां पर लागू रखा। तो हमने इस जन्म में तो जो पा लिया सीख लिया, अगले जन्म में आए तो सब भूल गए, तो फिर से नया चक्कर चालू है, फिर से वही 0 नंबर से चालू हुए और देखें कहां तक पहुंचते हैं। अब की बात सदा सर्वगत सर्वहित, सदा मुझे सब जगह व्याप्त जानना, सबका हित करने वाला हूं ये जानना, यही जान करके अपना अत्यधिक प्रेम करते रहना मेरे साथ। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, दोहा संख्या 16 पर। जय सिया राम।